हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए जो हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार है। तो बता दिए इंटरनेट द्वारा जारी किया गया बिहार बोर्ड, जी हाँ, कोई कंपनी नहीं बल्कि बिहार बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया ये इंटरनेट का मॉडल सेट है। और देख के पता लग ही गया होगा ये सोशल साइंस का है, ठीक है, याद रखिएगा सोशल साइंस का है। तो आप लोग रेडी रहिए और स्टार्ट करते हैं। आप लोग को केवल ध्यान से सुनना है, ठीक है, बहुत ही ईजी सब क्वेश्चन है, आप सुनिएगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा। और पाँचों सेट देखिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एक साथ। और चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम निकट भी है, तो ध्यान से सुनिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। और जेनेवा समझौता भी कभी कभी पूछता है, तो ये हुआ था 1954 में, याद रखिएगा 1954 में। अगला देखते हैं कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? दिसंबर 1920। नागपुर नहीं होगा बल्कि सितंबर 1920 कलकत्ता होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से, ठीक है। अगला, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में, और जो कि बिहार में ही है, ठीक है। और अगला है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? बरौनी। मैंग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार क्या है? तो सुंदरबन में, ठीक है। मैंग्रोवस एक प्रकार का वन ही है। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है? तो 2/3, ठीक है। और उसके बाद है, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो अरेबिका। एक क्वेश्चन भी आता है कि अरेबिका किसकी एक उत्तम किस्म है? तो कहवा की, याद रखिएगा, कॉफ़ी की। अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह संबंधित तो नगर कौन है? तो ये हो जाएगा चेन्नई। चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट उद्योग में, राइट आंसर। बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 2। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर पंचायती राज संस्थाओं में। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है, कितना? 50%। दलित पैंथर्स कार्यक्रम जो है वह किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जाति प्रथा का उन्मूलन से, ठीक है। और किस में नहीं है, सॉरी, कौन संबंधित नहीं है? तो औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। राजनीतिक दल का आशय किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तियों के समूह से, ठीक है। अगला देखते हैं, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है क्या? तो समान अवसर। उसके बाद है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितना है? तो 71 करोड़। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? चाहे वह कोई आयोग हो तो उसका अध्यक्ष जो होता है, चाहे योजना आयोग या नीति आयोग, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद कैसा रहा? तो घटता गया, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अगला है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। यदि ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी होगा। लेकिन कब? तो 1868। और कितना रुपया? तो मात्र 20 रुपया, याद रखिएगा। चेक एक प्रकार की कैसी मुद्रा है? तो साख मुद्रा। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं 24 घंटा, याद रखिएगा। उसके बाद भारत की वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को। चाहे वाणिज्यिक राजधानी, फाइनेंशियल, वित्तीय या आर्थिक राजधानी, ये सेम होगा मुंबई। सहकारिता प्रांतीय सरकारों की हस्तांतरित विषय कब बना? तो इसका राइट आंसर 1918। अगला है, रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परस्पर।
वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ जो है, ये बी ऑप्शन पढ़ लीजिएगा ध्यान से, आपका राइट आंसर यही है। ठीक है, ये एक तरह से सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हो जाता है। और अगला, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो महामारी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूकंप, और समुद्र में सुनामी। ठीक है। अगला, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916, और चंपारण विद्रोह 1917, याद रखिएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में ही हुआ था। अगला, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929, लाहौर। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल ने 1913 में। ध्यान से सुनते जाइए। और सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920, कलकत्ता। उसके बाद है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930, दांडी। उसके बाद देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो 1925, के.बी. हेडगेवार। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका राइट आंसर बारदौली। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया? तो 1920, लेकिन तुर्की के समर्थन में। ठीक है। अगला, सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो 1857। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। तो इसका पूरा नाम आपको मिल गया, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं WC बनर्जी। ठीक है। अगला है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1915। ज्यों ही वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तभी उन्होंने ये पहले किया। ठीक है। अगला, ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1885। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो 1929 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था कहाँ? तो चंपारण में। ठीक है। अगला है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो M.N. राय ने। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यह हो जाएगा यंग इंडिया का। ठीक है। अगला, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर 1930। चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर 1917। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो राइट आंसर 1909। किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं? तो इसका राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। ठीक है। और अगला है कि अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो मोपला विद्रोह का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। गए कब थे? तो 1893 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर 1906। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। अगला, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 फरवरी 1922 में। और अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जायमन साइमन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। इसका भी पूरा नाम आपको मिल गया, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एलेन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया? तो 1911। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई थी? मुंबई में। देखिए कितना इसमें बहुत सारा अलग अलग क्वेश्चन मिल रहा है आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1878 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो चलिए, ये आपका दूसरा सेट खत्म हुआ। तीसरा सेट के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। गुड बाय।